For a 4 cross 4 positive definite real symmetric matrix A and real numbers A B C D, consider the 5 cross 5 matrix. ऐसे करके लिखा था एग्जाम में, राइट? ये ऐसा करके ब्लॉक्स बनाए थे. सो ये आप नई मैट्रिक्स से दी है आपको, ठीक है, बी. और बोला क्या है कि इसकी डिटर्मिनेंट हमेशा लेस देन एन इक्वल टू जीरो होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी. तो इसमें मैं एग्जाम्पल वगैरह नहीं ले रहा आपको, ठीक है, कि इसको डिस्कार्ड कर दो, इसको सही कर दो, ठीक है. मतलब एक गलत हो जाएगा इसमें, पहला वाला गलत हो जाएगा, बट आई एम नॉट डूइंग दैट. आई एम गोइंग टू लेट यू नो द करेक्ट सॉल्यूशन. ओके, वही आपको नहीं आ रहा होगा. देखो बहुत आसान तो है, लेकिन इसमें एक चीज पकड़ना वो बहुत कठिन है. आपको अगर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊं तो आपको लगेगा कि यार ये तो आसान है, अगर आपने ट्राई ना किया हो. लेकिन आप ट्राई करो और करते रह जाओगे आप, ऐसा भी हो सकता है अगर आपके दिमाग में वो बात ना आए. ठीक है, जो आनी चाहिए. देखो हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए. चलिए डिटर्मिनेंट भी निकालने का प्रयास करते हैं पहले, ठीक है. डिटर्मिनेंट भी आता क्या है, देखो इसमें थोड़ा सा एक पैटर्न आप ऑब्जर्व करें. डिटर्मिनेंट भी आ रहा है कुछ ऐसा, -a. यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका नाम मैं a1 रखता हूँ, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट का -a. तो आप क्या कर रहे हैं, ये a का पहला कॉलम डिलीट कर रहे हैं, ध्यान रखें. हाँ, उसकी जगह पे आपके पास क्या आ गया, ऐसे समझो कि ये तो दूसरा तीसरा चौथा कॉलम, लेकिन पहले पे एबीसीडी आ गया, राइट? है ना? समझे कि नहीं समझे? ओके. देन फिर मैं ऐसे करता हूं, यहाँ पे बी लिखता हूं. अब इसमें कुछ ऐसा है, बी में करूंगा तो दूसरा वाला कॉलम तो मैंने हटाया, लेकिन दूसरे ही कॉलम पे एबीसीडी नहीं आएगा. पहला कॉलम ऐसे ही रहा, एंड तीसरा कॉलम ऐसे ही रहा, चौथा कॉलम ऐसे ही रहा. लेकिन जो मेरे पास अब जिसकी मुझे डिटरमिनेंट लेनी है, उसके पहले कॉलम में एबीसीडी है. लेकिन अगर मैं स्विच कर दूंगा तो पहले और दूसरे कॉलम को, फिर दूसरे कॉलम में एबीसीडी आ जाएगा, बट माइनस साइन के साथ, राइट? ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कुछ कारण है, ठीक है. मतलब क्या है वो माइनर, वो याद रखो, आप समझ रहे हो ना. बी. अब फिर तीसरा वाला आएगा सी टाइम. तो मैं इसके माइनस माइनस हटा देता हूँ, हाँ, माइनस अंदर लिख देता हूँ, उसी को मैं लिख देता हूँ A1. ठीक है ना? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, मैं लिख देता हूँ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. सो सी, देखो सी में आप क्या कर रहे हो, तीसरा कॉलम हट जाएगा, आपके पास ये आएगा, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम. लेकिन ये तीसरे पे तो नहीं आएगा, फर्स्ट पे आएगा, राइट? इसको दो बार स्विच करके आप यहां पहुंचा सकते हैं. ओके, दो बार स्विच करने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यही ले सकते हैं. ऐसे ले सकते हैं एबीसीडी को तीसरे कॉलम पर, समझ रहे हैं कि नहीं, और फिर फोर्थ कॉलम. यस और नो? दो बार स्विच किया मैंने, पहला और इसको कॉलम किया, फिर स्विच किया, फिर ये किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आई मीन. वैसा मैं क्यों कर रहा हूं, जस्ट टू. हाँ क्रांति, आप क्या कह रही हैं? हाँ सर, ये वाला पार्ट एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ बी का रिपीट करेंगे प्लीज, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है वो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? नहीं, आप सिर्फ ये हाँ, ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे मतलब मैं ये बोल रहा हूँ अभी आप, मैं इनको A1 A2 से डिनोट कर रहा हूँ ना, क्योंकि बात कुछ और आने वाली है. ठीक है, वेट करो, मैं ओके। आपके एंड में आंसर करूंगा आपके क्वेश्चन का. हाँ, मुझे पूरी डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करनी है. बस क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों? मतलब ये ऐसे है जैसे मैंने तीसरे कॉलम को एबीसीडी से रिप्लेस कर दिया हो ए के, राइट? समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे वो चीज आने वाली है, राइट? सो इसको मैं A3 लिख देता हूँ. एंड A4 में क्या होगा बच्चों, डी टाइम्स. अभी ये हट जाएगा तो मेरे पास ये आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये भी हटेगा. हाँ, तो फिर मुझे तीन बार स्विच करना पड़ेगा अगर मुझे एबीसीडी यहाँ पे लाना है. अभी आप नहीं समझ रहे होंगे इस बात को, A4. तो यहां से मुझे लग रहा है कि ये A1 कुछ नहीं, मतलब ऐसा क्रैमर्स रूल में भी होता है, राइट? होता है ना, क्रैमर्स रूल आप करते हैं तो, अगर आपके पास ये सिस्टम हो, सपोज, आई मीन दिस, कंसीडर आपके इक्वल टू एबीसी. समझो, ये क्यों करना है कंसीडर, वो भी आपको समझ में आ जाएगा. तब एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ. I mean to say कि we will be able to if we observe this, then we will be able to express determinant B something like this. और वो चाहिए प्लस माइनस आएगा वो साइन, ऑब्वियसली उसकी चिंता मत करो. बट अप टू प्लस माइनस ऐसे, फिर तभी तो हम पॉजिटिव डेफिनेटनेस को यूज कर पाएंगे. तभी तो, राइट? समझे कि नहीं समझे? बिकॉज
A is given to be a positive definite real symmetric matrix. So डिटरमिनेंट भी कुछ ऐसे एक्सप्रेस हो रही है, वो कैसे हो रही है देखो, अगर आप ऐसे समझें तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, मतलब इस केस में x क्या होगा, इस केस में x वही होगा जो आपका क्या है, मतलब ये यहाँ पे ऐसी डिटरमिनेंट आएगी जिसका क्या है, पहले कॉलम में एबीसीडी रख दिया है और नीचे डिटरमिनेंट ए आएगी, राइट? यस और नो? हाँ। और वाई क्या आएगा, दूसरे कॉलम में जिसका एबीसीडी रख दिया है और नीचे डिटरमिनेंट है, यस और नो? हाँ। ओके, राइट, ठीक है। तो अब यहां से अगर देखें, फिर मैं वहां बैक आता हूं, हाँ, थोड़ा सा एक्स ट्रांसपोज ए एक्स करें तो वो क्या आता है आपके पास, ये आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डब्ल्यू, राइट? यस और नो? आया ना बोल? हाँ, इस माइनर का नाम D1 रखते हैं, हाँ। ये D1 का मतलब आप समझ जाएंगे क्या है, D2 डिटर्मिनेंट ए, सी D3 डिटर्मिनेंट ए, D 4 डिटर्मिनेंट ए, राइट? सो फार इट इज क्लियर? यस और नो? यहां तक क्लियर है ना, ये तो पता ही है आपको, इसमें क्या है। फिर मैं वापस लौटता हूँ, पहले ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ। चलिए, अब मैं ऊपर वापस लौटता हूँ। क्या इसका और इसका कोई रिलेशन है? अ, अब मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा और नीचे यहाँ रखना पड़ेगा। ओ, राइट। अब देखो, A1 और D1 सेम थे, राइट? A1 और D1 सेम थे या नहीं? राइट, हाँ, इसको लिख देता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा D1। क्या A2 और D2 सेम थे? आप बताओ, A2 और D2 सेम थे या नहीं? जस्ट लेट मी नो। नहीं थे A2 और D2 सेम। स्विच करने के बाद आएगा। माइनस A2 और D2 में ये रिलेशन है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। A2 था क्या, A2 था ऐसे, ये अपने, ये रहा, ठीक है, ये ध्यान दें, एक बार बताऊंगा फिर आप समझ जाना ज्यादा, ठीक है। ये वाला डिलीट किया ना, तो पहला कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा, ए का तीसरा कॉलम ये रहा। तो जो A2 आपके पास आया उसमें ABCD पहला कॉलम आ रहा है, मुझे इसको कहां पहुंचाना है, दूसरे पे पहुंचाना है, तो मैं स्विच करूंगा, राइट? तो माइनस आएगा, यस और नो? समझे? D2 में क्या होता है, दूसरा कॉलम डिलीट करके ABCD रखा गया होता है, राइट? दूसरा कॉलम ए का डिलीट तो हुआ, लेकिन जो ये A2 आ रहा है इसमें देखो ABCD यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मैं स्विच करके इसको यहाँ पे लाऊंगा, राइट? सो ये रिलेशन है। और ऐसे ही तीसरे वाला में A3 और D3 सेम है, एंड ठीक ऐसे ही ये ऐसे आएगा, राइट? तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे, माइनस इसको रख दो यहाँ, एंड ये AD1 BD2 प्लस CD3 एंड D4, राइट? तो डिटर्मिनेंट B इज नथिंग बट दिस, ओके। तो मैं ऊपर अब लिख लूं 1/, डिटर्मिनेंट बी निगेटिव, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बता दो कोई डाउट है तो कहीं पे भी, राइट? सारी कैलकुलेशन क्लियर है या नहीं है? हाँ, तो ये एक्स्ट्रा है, ओके। सो लेट मी, इसको नीचे कर लेते हैं। तो इसलिए आपने डिटर्मिनेंट भी कुछ नहीं बल्कि ऐसा है आपका है, माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, ओके। ठीक है, और ये हमेशा क्या रहेगा बताओ, लेस देन एन इक्वल टू 0 फॉर all x, you know that, right? For all x in R4, so और x तो हमारे यहाँ पे डिटरमाइंड ही है मतलब ऑलरेडी, सो डिटर्मिनेंट भी क्या रहेगी हमेशा, लेस देन इक्वल टू 0। दिस फॉलोज फ्रॉम पॉजिटिव डेफिनेटनेस, हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
ये क्वेश्चन में दी गई है पॉजिटिव डेफिनेटनेस, पॉजिटिव डेफिनेटनेस। अब तो कौन सा वाला ट्रू है? मैं पूछने वाला था, समझ में आया? आईपैड बोला नहीं, नहीं आया, दोबारा बताओ। तुम तो नहीं बोले, तुम्हारी तरफ से। चलो सो अच्छा देखिए, हाँ डिटर्मिनेंट बी क्या आ गया, माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ए एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, जो कि लेस देन इक्वल टू 0 होगा बिकॉज ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि पॉजिटिव डेफिनेट है तो सर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये होगा ना ग्रेटर देन 0। और ये डिटरमिनेंट तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की पॉजिटिव ही होती है, सारे लोग जानते हैं ना, पॉजिटिव होती है डिटरमिनेंट, सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन कहाँ जाएगा जी, आप ये तो बताओ। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ या ना, सिर्फ आप इतना याद रखो आगे, वो तो मैंने आपको क्यों बता रहा था, मैं ऐसे क्यों सा आपको समझा रहा था, मुझे यहाँ से शुरुआत नहीं करनी थी, अगर मुझे सॉल्यूशन बताना होता, अगर सॉल्यूशन बताना है तो वी कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। क्या कंसीडर, मैं बोलता कंसीडर दिस, दिस, दिस एंड दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट, एंड वी गेट, आपको सॉल्यूशन पता लग गया, देखो या सॉल्यूशन ये। बट आपको ये नहीं पता चला क्रैमर्स रूल का आइडिया कहाँ से आया। क्रैमर्स रूल का आइडिया यहाँ से आया, जब मैं इनको A1 A2 वगैरह ले रहा था, तब मुझे लगा अच्छा, तो यहाँ पर क्रैमर्स रूल हेल्पफुल हो सकता है, देन वी यूज द क्रैमर्स रूल। ओके, समझे कि नहीं समझे? इसकी जरूरत नहीं है सॉल्यूशन लिखते हो, यू डोंट नीड टू राइट दैट, आई मीन दिस ऑल थिंग, जस्ट राइट की ये हो जाएगी डिटरमिनेंट भी, minus time determinant. Observe and write it. So in this way, you have solved this question, and our correct answers are this. कोई counter example लेने की आवश्यकता नहीं है. Once we have proved the correct thing, then A and B are absolutely wrong, and C and D are absolutely correct, right? क्योंकि for every ABCD आ गया तो ABCD कुछ भी हो मैटर थोड़ी करता है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको, देखो, राइट? तो ये हो गया, ये नेट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो मुझे लगा इंटरेस्टिंग सिर्फ इसलिए है बिकॉज ये कठिन नहीं है। देखो, मैंने आपसे बोला ना, मान लो आप पहली बार हो और मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, देन यू विल नॉट रियलाइज द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन। द थिंग इज दैट एट फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, देन यू नो तुम्हें क्रैमर्स रूल का कुछ आइडिया ही नहीं आएगा। क्रैमर्स रूल आएगा क्या, सोचो, आप सोचोगे यार पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का क्या लगाऊं, क्या मैं मिस कर रहा हूँ, ये वो सो, राइट? तो वहां पे वो डिफिकल्ट है। एक बार वो पॉइंट पकड़ लिया तो फिर हो गया। अगर तुम घर पे ट्राई करते हो ना, तो आपको पता चलता है हाँ अच्छा मैं ये वाली चीज मिस कर रहा था, जैसे अभी आपको लग रहा है देखो मैं ये वाली चीज मिस कर रहा था, ओके हमें ऐसे भी सोचना चाहिए, हमें वो चीज तुम्हारे दिमाग में रहती है फिर। ठीक है, इसलिए जो मेरा प्रोसेस यही है कि मैं आपको पहले घर के ले दूं और आपसे बोलूं कि ये करो और ये करो, फिर मैं आपको सिखाऊं। ऐसे नहीं कि मैं आपको 6 महीने में सिखा दूं, बस आप जाओ, आपका काम खत्म, मेरा काम खत्म, ऐसे नहीं, समझे? मैं चाहता हूं तो ऐसे भी कर सकता हूं ना, कि ओके रोज क्लास होगी, मैंने पढ़ा दिया, बस आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मुझे उससे प्रयोजन नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि रोज अपनी प्रोग्रेस भी मुझे भेजो कि आज आपने ये किया, आज आपने ये किया। ठीक है, समझे ना? राइट, ओके, सो यू हैव टू लर्न मोर, ओके, मोर एंड मोर एज मच यू कैन डू। चलो, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।